हेलो बच्चों, स्वागत है दीक्षा क्लास स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए हमेशा कुछ नया लेकर के आता है, स्पेशल लेकर के आता है। तो चलिए आज की इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले क्लास जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें आप सभी को पता होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं आय का चक्रीय प्रवाह। आज के टॉपिक का नाम हम लोग देते हैं क्या, आय का चक्रीय प्रवाह। देखिए, वाकई में अभी तक मैं 10th क्लास के YouTube चैनल पर मैंने जितना मुझे जहां तक पता है, वैसे मैंने सर्च नहीं करा है, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो कि मैं ये नहीं करता हूँ कि नहीं पढ़ाया होगा किसी ने, लेकिन पढ़ाया होगा। लेकिन ये मूल रूप में इसको डीपली में अगर अध्ययन करना है तो 12th का टॉपिक, ठीक है, और उसमें कुछ ऐड भी हो सकते हैं। लेकिन 10th क्लास में अभी तक आपने जितना पढ़ा है अभी तक, उस सबको समझने के लिए ये भी टॉपिक देखना बहुत जरूरी है। और आगे की जो टॉपिक है उसको भी समझने के लिए, अगर डीपली समझने के लिए आपको ये टॉपिक समझ ले तो बेहतर है। तो हमने एक टॉपिक लिया जिसका नाम दिया आय का चक्रीय प्रवाह। तो आपके दिमाग में आता होगा सर ये चक्रीय प्रवाह है क्या, आय का ये चक्रीय प्रवाह है क्या। तो जरा सोच करके देखिए, कभी आपने सोचा है कि जैसे मैं कि कोई फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री को, जैसा कि आपको क्लास 9 में ही पढ़ना था आप लोगों को कि फैक्ट्री एक आखिरकार आप कोई उद्योग स्थापित करते हो तो उद्योग को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। उत्पादन के साधन उनको कहते हैं अर्थशास्त्रीय भाषा में। उसके निर्माण के लिए आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जो पहला का नाम है भूमि, दूसरे का नाम हो जाता है आपको श्रम, तीसरा का नाम हो जाता है पूंजी और चौथे का नाम हो जाता है उद्यम। इन 4 चीज़ों के बारे में विस्तृत तौर पे आपको क्लास 9 के फर्स्ट नंबर चैप्टर में ही पढ़ना था। तो आपको उन्हीं चीज़ों के आधार पर मैं आपको आज ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये आय का चक्रीय प्रवाह है क्या, पुनः हम उसको आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो, एक बात बताओ, कोई भी चीज़ माल आता है फैक्ट्री के द्वारा, कोई भी अपना फैक्ट्री का बैठाया जाता है किसी भी चीज़ का, तो क्या करता है पहले वो सीधे जितना मार्केट में उसका डिमांड नहीं रहेगा, मार्केट में कुछ मांगे नहीं रहेगा, लोग उसको चाहेंगे नहीं और सीधे फैक्ट्री आप बैठा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब मार्केट में उस चीज़ का मांग है और वह चीज़ की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तब लोग क्या करते हैं, उस ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उस चीज़ की फैक्ट्री बैठाते हैं और अपने फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माल बनता है और वो क्या करते हैं, फैक्ट्री में माल देते हैं, सॉरी मार्केट में माल उतारते हैं। और मार्केट में माल जब उतरता है तो लोग क्या करते हैं, पुनः उस पैसे को क्या कहते हैं, अपने पैसे की मदद से उसको खरीदते हैं और अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, पूर्ति करते ही नहीं करते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए कि हमको या उस उद्योगपति को जिसको अपना फैक्ट्री बैठाना था, उसने क्या किया, अपना सबसे पहले भूमि लिया। तो भूमि कौन देगा, जो व्यक्ति खरीदते उन्हीं में से कोई देगा, वो वहाँ पर दिया। फिर श्रम, तो श्रम कोई मजदूरी ना होगा भाई, तो मजदूर कौन, जो व्यक्ति उसका उपयोग करेगा वो भी हो सकता है। क्या जो फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो उस सामान का उपयोग नहीं करते, नहीं, वो भी उस सामान का उपयोग करते हैं, तो उन सब में से भी वो शामिल हुआ। तो श्रम का उपयोग कौन दिया, उपभोक्ता ही दिया। फिर उसके बाद पूंजी, आखिरकार पूंजी कहाँ से आए, आप जो सामान खरीदते हो वह पैसा आखिरकार किसके पास जाता है, उस फैक्ट्री के मालिक के पास जाता है, मतलब उस फैक्ट्री को उद्योग के पास जाता है, उत्पादक उद्योग के पास जाता है। और वही उत्पादक उद्योग उन्हीं पूंजी का उपयोग कर करके वो क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री का कुछ ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से उनके पास जाता है उद्यम। जब ये इन तीनों चीज़ की उपस्थिति होगी तो लोग क्या करेंगे, अपना संगठन मजबूत करेंगे और उस पर वर्क ज़्यादा करेंगे। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, मांग एवं सप्लाई पे ध्यान देते हैं। जितना डिमांड होगा उसी अनुसार से सप्लाई भी होता है। आप जब तक मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड नहीं करोगे तब तक उसी चीज़ का सप्लाई उस तरीके से नहीं होगा। आप लोग देखे होइएगा, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा मांग होना शुरू हो जाता है उस चीज़ का उतना ही ज़्यादा मार्केट में उपस्थिति हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस बात को समझते हैं। देखिए, आपके बुक के अनुसार से चले तो आपके बुक में दिया हुआ है उत्पादक उद्योग। क्या दिया हुआ है, उत्पादक उद्योग। ये उत्पादक उद्योग आपके बुक में दिया हुआ है। दूसरी साइड में आपका दिया हुआ है क्या, उपभोक्ता परिवार। ध्यान दीजिएगा, हमने लिया क्या, उपभोक्ता परिवार। अब ये उपभोक्ता परिवार है क्या, हमें इसे समझना है।
अब इसे समझते हैं। अब उत्पादक उद्योग और उपभोक्ता परिवार क्या है, ध्यान दीजिए। ये उद्योग की बात है तो हमको सबसे पहले यह समझ लें उद्योग क्या है। मतलब कोई भी ऐसी फैक्ट्री जो किसी भी चीज का निर्माण करता है, किसी वस्तु का निर्माण करता है, वो उद्योग है उसके। तो हमारे पास उत्पादक उद्योग मतलब जिस चीज का वो निर्माण किया। उसके बाद हमारे पास है उपभोक्ता परिवार। देखिए अर्थशास्त्र का बहुत ही अच्छा सा वर्ड है उपभोक्ता और परिवार। कहने का मतलब वह परिवार जो उस वस्तु का उपयोग करता है वही होता है उसका, उसी को हम कहेंगे अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोक्ता परिवार। अब ध्यान दीजिए होता क्या कि सबसे पहले अगर चक्रीय प्रवाह को देखिए तो हमारे पास आपके बुक के अनुसार से सबसे पहला कॉलम बनाया गया होगा इस तरीके। इस कॉलम में आप लोगों को ऊपर से लिखा होगा वह दिया होगा साधन भुगतान। और इस साधन भुगतान में आपको लगाया गया होगा लगान, उसके बाद मजदूरी, मजदूरी के बाद आपका लिखा होगा ब्याज, ब्याज के बाद आपका लिखा होगा लाभ। अब ध्यान दीजिए इस बात को समझते हैं। एक बात बताइए, जब हम उद्योग स्थापित करते हैं तो हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले तो हमको भूमि की जरूरत पड़ी। अब भूमि हमको मिल गई, उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे? मजदूर को ढूंढेंगे। अब मजदूर हमें मिल गया, उसके बाद हम पूंजी को ढूंढेंगे। अब ये तीनों के तीनों चीजें हमारे पास उपस्थित हो गए तो हम क्या करेंगे? उस पर वर्क करेंगे और हम किसी भी चीज का निर्माण करेंगे। अब एक बात हमको समझाइए कि जो भूमि दिया है उसको चुपचाप हमको क्या करेगा? भूमि के रूप में हम अगर उसको पैसा देते जिससे हम भूमि लिए हैं उसको हम उसके रूप में किराया दे देंगे और उसी किराए को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहें? लगान। मतलब भूमि पर हम जो पैसे देते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उसको लगान देंगे। अब एक बात बताइए, हम लोग श्रम लेते हैं। अब जो हम श्रम लिए उस श्रम को हम किस रूप में उसको पैसा देंगे? भाई पैसे के लिए तो मजदूरी के रूप में उसको देते हैं। तब हमारे पास ये जो हमारे पास उद्योग है, ये उद्योग चलाने वाले उस मजदूर को क्या देंगे? उसकी मजदूरी देंगे। अब हमारे पास आया पूंजी, तो जिसने भी उस फैक्ट्री में उस उद्योग में अपनी पूंजी लगाई है तो उसको किस रूप में मिलेगा? उसको ब्याज के रूप में मिलेगा। अब उसको हम ब्याज के रूप में दे दिए। अब एक बात बताइए, क्या यही चीज उपस्थित है? नहीं, इन सबने मिलकर अपना योगदान दिया है, उस पर कुछ वर्क किया है, तब जाकर के उस चीज का निर्माण हो रहा है। अब निर्माण हुआ है तो जो कंपनी चला रहे हैं मूल रूप में उनको तो कम से कम लाभ या हानि के रूप में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एब्सोल्युटली उनको क्या चीज के रूप में मिला? उनको प्रॉफिट के रूप में मिला, तो लाभ के रूप में। अब इन सब चीजों की मदद से उन्होंने क्या किया? कोई वस्तु बनाई और वो वस्तु का उपयोग क्या किया? उपभोक्ता परिवार किया। जब उपभोक्ता परिवार उस चीज का उपयोग करेंगे तो क्या चीज की मदद से? एक बात बताइए, लगान के रूप में उनको क्या मिला होगा? कुछ पैसा मिला होगा। मजदूरी के रूप में क्या मिला होगा? कुछ पैसा मिला होगा। ब्याज के रूप में क्या मिला होगा? कुछ पैसा मिला होगा। लाभ के रूप में क्या मिला होगा? कुछ पैसा मिला होगा। और किनको मिला होगा? इस उपभोक्ता परिवार को मिला होगा। अब इस उपभोक्ता परिवार के पास क्या हुआ? पैसा है। आपको पता है जब पैसा आएगा तो आपकी जरूरतें कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। जब पैसा आ गया तो आप उस पैसे का उपयोग करेंगे क्या? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकताओं को आप पूरा करोगे। तो आप उन सब चीजों को खरीदना चाहोगे जो भी आपके पास मार्केट में उपलब्ध। अब जैसे ही ये माल यहाँ से मतलब ये पैसा आपको मिला, आप पैसे का उपयोग करोगे तो जो भी वस्तुएं सेवाएं ये प्रोवाइड करवाया था आपने, आखिरकार बनाया किसने? इसमें जो मजदूर लगे हुए थे वही बनवाया, सब कुछ किया। अब फिर वही जो पैसा आपके मजदूरी के रूप में मिला था उन्हीं पैसों को आप इस वस्तु और सेवाओं का उपभोग करके फिर किसके पास भेज दो? इसी के पास भेज। इसी प्रकार से यह चक्र चलता रहा, इसीलिए इसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह। ध्यान दीजिए, मतलब जो पैसा फैक्ट्री ने इस मजदूरी के रूप में, लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में आपको दिया, वही पैसा अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदते हैं, फिर आपने फैक्ट्री को दिया कि नहीं दिया? इससे इसको फायदा हुआ और आपने अपनी जरूरतें की चीजों क्या किया? पूरा किया कि नहीं किया? तो हम नीचे क्या लिखेंगे? आपके पुस्तक में लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा, वस्तु तथा सेवाओं का भुगतान। यहां हम लोग लिख सकते हैं इसको उपभोग व्यय।
ये हमारा उपभोग व्यय के रूप में हम क्या करते हैं, पुनः हमारे पास जितने भी पैसे उपलब्ध है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हम उसका व्यय कर देते हैं। तो हम लोग क्या चीज का उपयोग करते हैं, ये जो भी वस्तु या सेवाओं का निर्माण करते हैं हम अपनी आवश्यकताओं के लिए उसी वस्तु तथा सेवाओं का उपयोग कर लेते हैं। करते ही नहीं करते। चलिए, ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ में आपके पास उपलब्ध कराया गया होगा, एक और चक्रीय प्रवाह यहाँ पे बनाया गया होगा, उसमें सिर्फ तीर का अंतर है। ये ऊपर वाले निशान का तीर यहाँ पे डिनोट कर रहा था क्योंकि यहाँ से सारी की सारी चीजें जा रही थी, तब ये उपयोग कर रहे थे। अब इसमें दिया होगा उस तीर के निशान का उपयोग इधर किया गया होगा और इस वाले में इधर किया होगा। आखिरकार यह तीर का निशान क्यों? अब चलिए इस बात को समझते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिया होगा, आप लोगों को वो लिखा होगा साधन सेवाएं। अब ये आखिरकार उपभोक्ता परिवार की तरफ से इनको कौन सा साधन सेवाएं मिलता है, यह भी जानना जरूरी है। किस रूप में यह इसके ऊपर डिपेंड है और यह इसके ऊपर डिपेंड है, ये भी कुछ ना कुछ तो है, आप इसको समझते हैं। तो इनसे इनको मिलता है भूमि, इन्हीं से इनको मिलता है श्रम, इन्हीं से इनको मिलता है पूंजी और इन्हीं से मिलता है इनको उद्यम। यही तो जानने योग्य बात। ध्यान दीजिए, अब जो भी इनको जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए युधिष्ठिर सर आपका अगर फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं तो उनको ये सब चीज उत्पादन के सभी साधन की जरूरत पड़ेगी। आपको क्लास 9 के फर्स्ट नंबर चैप्टर में पढ़ना था, उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो भूमि का है, चाहे श्रम का है, चाहे पूंजी का है, चाहे उद्यम का है, तो कौन देगा? कोई ना कोई जो भूमि मालिक जो लैंडलॉर्ड है वो देगा उनको। तो वो जो है अपना भूमि दिया, तो भूमि को किस रूप में उसको लगान दे दिया, पैसा दे दिया, लगान के रूप में उसको दे दिया। अब इनके पास से इनको मिल गया। तो एक बात बताइए, उद्योगपति भी किसके ऊपर डिपेंड है? उपभोक्ता परिवार के ऊपर डिपेंड है कि नहीं है? ये यहाँ पर भूमि दे दिया। अब श्रम भी कहां से मिलेगा? इसी उपभोक्ता परिवार से ही तो मिलेगा। वही जो छोटे छोटे मजदूर लोग होंगे वह उसी परिवार से आते होंगे जो इनके फैक्ट्री में आकर के काम करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? अब यहाँ से इनको श्रम मिल गया। श्रम मतलब मजदूर, याद रखिएगा, मजदूर ही तो जाते हैं, अपना श्रम देते, अपनी मेहनत करते हैं। समझ में आई बात? आपको मैं स्पेशल क्लास हमको बताए थे कि दो प्रकार के लोग काम करते हैं। वो जो ऑफिस में बैठे काम करते हैं अपना मेंटली काम करते हैं, और जो मजदूरी करते हो अपना शारीरिक काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का हो गया, तो क्या करते हैं? अपना शारीरिक काम कर रहे हैं। उसके बाद पूंजी। अब यहीं से तो मैंने अभी अभी बताया, यहीं से तुमको पूंजी मिलती है। और इस स्पेशल पूंजी को भी मैं शुरुआत किया क्लास में, आपको बताया था कि मूल रूप में ये 12th का टॉपिक है जिसमें आपको डीपली में पढ़ना है। इसी पूंजी को समझने के लिए 12th में रखा गया, ठीक है? तो ये पूंजी भी आखिर इनको यहाँ से मिला, उपभोक्ता परिवार को। और इन तीनों ने मिलकर के क्या किया? उस पर मेहनत किया और उद्यम करके उनको क्या किया? मतलब व्यवसाय खड़ा किया। और व्यवसाय खड़ा करके कुछ फैक्ट्री का निर्माण, मतलब कुछ वस्तुओं का निर्माण किया। जिस भी चीज का मैंने फैक्ट्री लगाया उस चीज का निर्माण करेंगे हम। अब यहाँ से ये सारी की सारी चीजें आई, तो जब ये सब चीज आ गई तो क्या चीज का निर्माण हुआ? वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण हुआ। मतलब ये फैक्ट्री में क्या चीज का निर्माण किया? वस्तु तथा सेवाओं का। वस्तु तथा सेवाओं का। वस्तु तथा सेवाओं का, इन सब चीजों का निर्माण किया। किसने किया? उपभोग परिवार ने। अब ध्यान दीजिए, इस चक्रीय प्रवाह को पुनः समझना जरूरी है। तो डिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे पर, याद रखिएगा। और यही है आय का चक्रीय प्रवाह। तो सबसे पहले उपभोक्ता परिवार की तरफ से क्या मिला? भूमि मिला, श्रम मिला, पूंजी मिला और उद्यम मिला। ये उद्यम परिवार मिलने के बाद एक फैक्ट्री स्थापित हो गई। और फैक्ट्री जब स्थापित हो गए तो फैक्ट्री क्या करेगा? जिसने भूमि दिया उसको लगान के रूप में अपना उसका मजदूरी दे देगा, जिसने श्रम किया उसको मजदूरी दे देगा, जिसने पूंजी लगा उसको ब्याज दे देगा, जिसको उद्यम दिया उसको लाभ दे देगा। अब जब ये दोनों के दोनों चीज पूर्ति हो गए तो उपभोक्ता परिवार क्या करेगा? उपभोक्ता परिवार जो भी वस्तुएं सेवाएं ये लोगों ने, मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, इन सब के मदद से जो भी इन्होंने वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण किया है, उपभोक्ता परिवार लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में जो भी चीज उनको मिला है उसकी सहायता से अपने वस्तु तथा सेवाओं को क्या करेंगे? भुगतान करेंगे। तो किसके पास? अब जो भुगतान करेंगे उनके पास जो भी पैसा था उन्होंने उसका पुनः उपयोग किया और उन सब वस्तु तथा सेवाओं का क्या किया? उन्होंने उपभोग किया और वही पैसा पुनः, वही पूंजी पुनः किनके पास आकर के मिल गया? उत्पादक उद्योग के पास आकर के मिल गया। यही है हमारे पास आय का चक्रीय प्रवाह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपको समझने के लिए।
अब तक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को क्या कि आखिरकार आप लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना मतलब हम लोग पढ़े थे क्या, आय मतलब राज्य तथा राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग को पढ़ना था। उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था राष्ट्रीय आय है क्या। तो राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे, तो उसी में मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग को आय का चक्रीय प्रवाह भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग आखिरकार डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, कैसे डिपेंडेंट है यह बात तो समझना जरूरी है। तो इसके 2-4 पॉइंट आय का चक्रीय प्रवाह आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर तब भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आशा करते हैं कि कल आप लोग इस पर कमेंट कीजिएगा, हम लोग पुनः उस पर वीडियो बनाएंगे और आप लोग को समझाएंगे। तब हम लोग आज एक ही सेशन में ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी समझ नहीं। अब अगले क्लास अगर प्रॉब्लम हुई तो हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख करके आपको समझाएंगे और पुनः इस पर एक नोट्स भी तैयार करवा देंगे आप लोग, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।